दरवाजे पर एक तक देखती आंखें, फोन की घंटी का इंतजार और एक खामोशी जो धीरे धीरे पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। यह कहानी आज भारत के लाखों घरों की सच्चाई है। वो घर जहां हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे बुजुर्ग अकेले रह गए हैं। हम सब, चाहे वो अच्छी नौकरी की तलाश हो, बेहतर भविष्य का सपना हो या बस शहरों की तेज रफ्तार हो, हम सब आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे रह गए वो लोग जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। एक सर्वे बताता है कि भारत में लगभग 48% बुजुर्ग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। और ये अकेलापन दोस्तों एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और उसे दुख और मायूसी की अंधेरी खाई में गिरा देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसी अंधेरे में कुछ लोगों ने उम्मीद के ऐसे दिए जलाए हैं जिनकी रोशनी आज पूरे समाज को रास्ता दिखा रही है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बुढ़ापा कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई खूबसूरत शुरुआत हो सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको किसी परेशानी के बारे में नहीं, बल्कि उसके हल के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको मिलवाऊंगा उन खास लोगों से जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि उम्र तो बस एक गिनती है और जिंदगी की शाम को भी एक नई सुबह में बदला जा सकता है। ये कहानियां आपकी सोच बदल सकती हैं, तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये कहानियां शायद आपके और हमारे घर की ही हैं। कहानी नंबर 1, जब 73 की उम्र में मिला एक नया परिवार। हमारी पहली कहानी है पंजाब के हरिंदर पाल सिंह जी की। 73 साल के हरिंदर जी पंजाब एंड सिंध बैंक से जोनल मैनेजर के पद से रिटायर हुए। बेटा मुंबई में बस गया है, बेटी गुड़गांव में। रिटायरमेंट के बाद वो अपनी पत्नी के साथ सोलन में एक फ्लैट लेकर रहने लगे। पहाड़ों की शांति सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस शांति में धीरे धीरे एक खालीपन आने लगा। हरिंदर जी बताते हैं, कभी काम वाली नहीं आती तो कभी बाजार से सामान लाना मुश्किल हो जाता। छोटी छोटी परेशानियां अब बड़ी लगने लगी थीं। बच्चे दूर थे, हर बार उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता था। तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। बच्चों से सलाह करके उन्होंने दोराहा में मौजूद हेवनली पैलेस नाम की एक सीनियर लिविंग जगह में रहने का फैसला किया। और यहाँ आकर जैसे उन्हें एक नया जीवन मिल गया। हरिंदर जी कहते हैं, यहाँ ठीक ठाक खर्च में हर सुविधा मौजूद है। न खाना बनाने की चिंता, न कपड़े धोने या प्रेस करवाने की। सबसे बड़ी बात, यहाँ हमउम्र लोगों का साथ है। हमें यहाँ एक नया परिवार मिल गया है। उनकी पत्नी सतनाम कौर जी, जो बहुत अच्छी फैब्रिक पेंटिंग करती हैं, अब अपने इस शौक को पूरा समय दे पा रही हैं। हरिंदर जी सभी रिटायर्ड लोगों को एक सलाह देते हैं, सीधी सादी जिंदगी में जियो, बड़े विचारों में भरोसा रखो, और अगर पेंशन नहीं है तो पहले से योजना बनाकर थोड़े थोड़े पैसे जरूर बचाओ। ये कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी माहौल बदलना ही सबसे बड़ा हल होता है। कहानी नंबर 2, 83 साल का वो जवान जिसके पास फुर्सत नहीं। अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे इंसान से जिनकी उम्र है 83 साल। पिछले 45 साल से उन्हें शुगर है, दिल में स्टेंट भी लग चुके हैं। जिस उम्र में लोग आराम करना चाहते हैं, उस उम्र में स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड प्रेम कुमार खुल्लर के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, बुलाते भी हैं, लेकिन खुल्लर साहब का जवाब होता है, मेरे पास समय ही नहीं है। शायद आपको यह सुनकर हैरानी हो, लेकिन यही सच है। खुल्लर साहब हरियाणा के पलवल में एबल चैरिटेबल संस्था चलाते हैं। उनका मानना है, खुद को व्यस्त रखने से न अकेलापन महसूस होता है और न ही मन में कोई बुरे ख्याल आते हैं। वो कहते हैं, बच्चों के पास जाकर उनके व्यस्त शेड्यूल में से अपने लिए वक्त मांगने से बेहतर है कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करता रहूं। उनकी संस्था गरीब बच्चों को पढ़ाती है, जरूरतमंदों का इलाज कराती है और अब जल्दी ही एक वृद्धाश्रम शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। सबसे बड़ी बात, वो चाहते हैं कि उस वृद्धाश्रम में आने वाले बुजुर्ग भी अपनी क्षमता के अनुसार कोई काम करें, ताकि उन्हें फिर से एक मकसद मिल सके। यह कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी का कोई मकसद
कहानी नंबर 3, बचपन के बाद वाला बचपन। हम बच्चों के लिए स्कूल से पहले प्ले स्कूल और किंडरगार्टन के बारे में सोचते हैं, लेकिन बचपन के बाद जो बचपन शुरू होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये दिल को छू लेने वाली बात कही है मुंबई के सिल्वर इनिंग्स फाउंडेशन के संस्थापक शैलेश मिश्रा ने। शैलेश जी कहते हैं कि आज की सबसे बड़ी चुनौती है लोगों की सोच को बदलना। लोगों को यह समझाना बहुत मुश्किल है कि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है। यह जीवन का एक नया दौर है जिसे खुशी और सम्मान के साथ जीना चाहिए। उनका फाउंडेशन इसी काम में लगा है। वो बुजुर्गों को एहसास दिलाते हैं कि ये समय जिंदगी को फिर से जीने का है। वो क्या करते हैं? वो लोगों को उनकी पसंद के अनुसार कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। वो जीवन की भाग दौड़ में पीछे छूट गए शौकों को फिर से जीने का मौका देते हैं। उन्होंने बुजुर्गों की एक फुटबॉल टीम भी बनाई है जो चैरिटी मैच खेलती है। सोचिए, 60-70 साल के जवान फुटबॉल खेल रहे हैं। वो बुजुर्गों को बच्चों के साथ मिलने जुलने का मौका देते हैं। कभी स्कूल के बच्चे इनसे मिलने आते हैं तो कभी ये खुद स्कूल जाकर अपनी जिंदगी के अनुभव और दादा दादी वाली कहानियां सुनाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सीखने और जीने की कोई उम्र नहीं होती। हर दौर को बचपन की तरह जिया जा सकता है। कहानी नंबर 4, जब जिंदगी ने दिया दूसरा मौका। अब जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो समाज की एक बहुत पुरानी सोच को तोड़ती है। हमारे समाज में इस उम्र में दोबारा घर बसाने की बात करना बहुत हिम्मत का काम माना जाता है, लेकिन अहमदाबाद के नाटू भाई पटेल पिछले 15 सालों से बुजुर्गों के लिए जीवन साथी ढूंढने का पवित्र काम कर रहे हैं। 70 साल के पटेल साहब अपनी संस्था अनुबंध फाउंडेशन के जरिए अब तक 149 बुजुर्गों की शादियां करवा चुके हैं। वो कहते हैं, अगर किसी के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसे अपने जीवन के आखिरी साल, जो सबसे कठिन और अकेले होते हैं, किसी नए साथी के साथ खुशी से बिताने का हक नहीं है? ऐसे ही एक जोड़ा है, 58 साल के मुकेश मेहता और 54 साल की भार्गवी जी। मुकेश जी कहते हैं, हम दोनों के बच्चे अपने अपने परिवारों में व्यस्त हैं। मेरी छोटी बेटी और नातिन ने ही मुझे इस शादी के लिए मनाया। ये कहानी हमें सिखाती है प्यार और साथ की ज़रूरत हर उम्र में होती है और खुश रहने का हक सभी को है। समाधान जो अब आपके हाथ में है, ये सारी कहानियां हमें एक ही बात की ओर ले जाती हैं। अकेलापन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद के लिए एक सामाजिक दायरा बनाना और खुद को किसी काम में व्यस्त रखना। चंडीगढ़ में दादा दादी नाम की संस्था चलाने वाले जोरावर सिंह बताते हैं कि अब बुजुर्गों में अकेलापन थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि वो स्मार्टफोन पर एक्टिव हो रहे हैं। उनकी संस्था बुजुर्गों को सोशल मीडिया चलाना सिखाती है ताकि वो एक दूसरे से जुड़ सकें और मिलकर छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकें। मुंबई में बनाया गया दादा दादी पार्क सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, वहाँ बुजुर्गों की प्रतिभाओं को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा, हरिंदर जी का मिला हुआ नया परिवार, खुल्लर साहब का कभी न थमने वाला जज्बा, शैलेश जी की सोच जो बचपन दोबारा जीने की बात करती है, और नाटू भाई पटेल का दिया हुआ दूसरा मौका। ये सब हमें क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं कि बुढ़ापा कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये एक अवस्था है, कोई बीमारी नहीं। ये वो समय है जब आप वो सब कर सकते हैं जो जिम्मेदारियों के कारण आप कभी नहीं कर पाए। तो अगली बार जब आप अपने माता पिता या किसी बुजुर्ग को अकेला देखें तो उन्हें बस दिलासा मत दीजिए। उन्हें इन कहानियों के बारे में बताइए, उन्हें किसी हॉबी क्लास में भेजिए, उन्हें उनके पुराने दोस्तों से मिलाइए, उन्हें मोबाइल चलाना सिखाइए ताकि वो अपने जैसे और लोगों से जुड़ सकें। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि इन चारों में से कौन सी कहानी ने आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू लिया, और क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा सुपर हीरो है जो उम्र को हराकर जिंदगी को खुलकर जी रहा है? उनकी कहानी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर इस वीडियो ने आपको ज़रा भी प्रेरित किया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और इस सकारात्मक संदेश को उन सभी तक पहुंचाइए
जिनके घर में बुजुर्ग हैं या जो खुद इस जीवन के दौर में हैं, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। और हाँ, ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाला आइकन भी दबा दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।